आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है फॉर्मिक एसिड में। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होंगे, कौन कौन से स्टेप में रिएक्शन होगी वो हम समझ लेते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला रहता है हमारे पास CH3COOH। ठीक है, तो इस CH3COOH को अगर मैं स्ट्रक्चर इसकी एक्सप्लेन करके लिखूं, मतलब बॉन्डिंग शो करके लिखती हूँ, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊँ NH3 के साथ एंड देन इक्वेशन को हीट करूँ, तो NH3 का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है, NH3 किस तरीके से डिसोसिएट होता है, NH3 डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है, NH2 नेगेटिव। इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है हमारे पास NH2 नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है, लिविंग ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, क्या बन गया है हमारे पास, एसिटिक एसिड से बन गया है एसिटामाइड। और इस एसिटामाइड की रिएक्शन जब मैं करवाऊंगी Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। और उसमें क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में ये जो कार्बोनाइल पार्ट है ये रिड्यूस हो जाता है और यहाँ से 1 डिग्री अमीन बनता है और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3NH2। तो 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ पे। एंड देन इसके बाद जब हम रिएक्शन करवाएंगे, तो इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाती हूँ HNO2 के साथ, तो HNO2 के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो ये जो 1 डिग्री अमीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल बन चुका है। एंड देन इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाती हूँ तो अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद क्या प्रोडक्ट देते हैं हमें, अल्कोहल्स का जब मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगी तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो फर्स्टली वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा एंड देन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो यह डिपेंड करता है हम कौन से तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर मैं KMnO4 या K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करूँ तो उसकी हेल्प से ये अल्कोहल डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। और कितने कार्बन का एसिड है यहाँ पे, अल्कोहल कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का है। जो एसिड बनेगा वो भी एक ही कार्बन का बनेगा। तो एसिड कौन सा बन जाएगा हमारे पास, HCOOS, दैट इज फॉर्मिक एसिड। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, कन्वर्जन करना था एसिटिक एसिड का फॉर्मिक एसिड में। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो रिएक्शन पूछी गई है, सेकेंड पार्ट में जो रिएक्शन में हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर की प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन यूज होती है। एंड एस्टर किससे प्रिपेयर होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब मिलते हैं आपस में तो हमें एस्टर की प्रिपरेशन होती है। मतलब ये रिएक्शन किस किस के बीच में होगी, अल्कोहलिक डेरिवेटिव प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। जब अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं तो हमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज करो अल्कोहल जो मैंने कंसिडर किया वो है CH3CH2OH प्लस जो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिया वो है CH3COOH एसिटिक एसिड। इसके बीच में जब रिएक्शन होती है तो रिमूवल किसका होता है, यहाँ से H2O रिलीज होता है। तो हम कहेंगे ओवरऑल किसका रिलीज हुआ, यहाँ पे H2O रिलीज हुआ। तो OH कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलीज हुआ है और H अल्कोहल से रिलीज हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे किसका रिमूवल हो गया है, H2O का रिमूवल हो गया है। और प्रोडक्ट क्या बनना है हमारे पास, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3C डबल बॉन्ड O। ये देखिए CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पे बचा था, एक ऑक्सीजन यहाँ पे रिमेनिंग है तो वो इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगी। CH2CH3 क्या बन गया है हमारे पास, किसकी फॉर्मेशन हो गई है, एस्टर की, क्योंकि एस्टर का नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O OR। R यहाँ पे कोई एल्काइल पार्ट है, ये R भी एल्काइल पार्ट है, तो इधर ये एल्काइल पार्ट हुआ, ये भी एल्काइल पार्ट हुआ। तो ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई है, एस्टर की प्रिपरेशन हो गई है। ठीक है, तो ये थी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।